Hello, my dear genius kids. How are you all? I am your math teacher Rashi. And आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यू टॉपिक और वो है मिरर इमेज. ओके, सो मिरर इमेज क्या होता है? पहले हम स्पेलिंग रीड कर लें. MIRROR मिरर. IMAGE इमेज. मिरर इमेज. मिरर तो आप सब लोग जानते ही हो क्या होता है. मिरर मतलब शीशा और हम उसे आईना भी बोलते हैं. इमेज, जो हम मिरर में हमारी जो इमेज बनती है आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे. वो इमेज जो 2D फिगर्स की बनती है. ओके, तो 2D फिगर्स वाली इमेज हम पढ़ेंगे. ये आपने ऑलरेडी पहले वीडियो में 2D फिगर्स के बारे में पढ़ा ही है, सीखा ही है. इधर मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं जो अभी आप लोगों के लिए न्यू वर्ड्स हैं. रीड करें क्या होता है. PRE IMAGE इमेज. प्री इमेज यानी कि पहले की इमेज जो मिरर से पहले बनी हुई. जैसे अगर हम इमेज में देखेंगे तो वो होगा हमारा रिफ्लेक्शन. जो मिरर में हम दिखेंगे उसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन. तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन बन रही है. REFLECTION रिफ्लेक्शन. सो प्री इमेज मैंने यहाँ पे LHS लिखा है. दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड. जैसे आप जानते हो दिस इज़ योर लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस वन इज़ अ राइट हैंड साइड, राइट. तो RHS ये लेफ्ट हैंड साइड है, मैंने राइट हैंड साइड रखा. तो देखिए ये यहाँ पर मेरी इमेज बन गई है हैंड की. ओके, सो मैंने अब रिंग हटाई है तो आप देखेंगे दोनों हाथ एक से हैं बट फ्लिप हो गए. सो इसी को हम मिरर इमेज बोलते हैं. मिरर यहाँ पे वर्टिकल पोजीशन पे मैंने मिरर रखा है एंड दैट मिरर इज़ कॉल्ड लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन. हम इसे लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम जो इमेज लेफ्ट हैंड साइड में जो बन रहा है वही इमेज हमें राइट हैंड साइड में दिखेगा. So, the definition of mirror image is an object या कोई भी image which is identical in the form to another but with the structure reversed. यानी कि हमारा जो कोई भी फिगर होगा उसका सेम आइडेंटिकल बनना चाहिए लेकिन जो स्ट्रक्चर बनेगा वो रिवर्स होगा. ओके, ये देखो मेरे पास कौन आया है. लुक, पेप्पा पिग. पेप्पा पिग. अब इसका पेप्पा पिग आया है. ये मुझसे पूछ रही है कि इसका मिरर इमेज कैसा बनेगा. तो देखना चाहते हो कैसा बनेगा? ओके, ये आ गया पेप्पा पिग. सो मिरर में पेप्पा पिग ऐसे ही दिख रहा है. यहाँ पर हमें एक चीज़ का ध्यान देना है. मिरर इमेज कैसी होगी? पेप्पा पिग मिरर की तरफ देख रहा है. देखिए पेप्पा पिग का फेस मिरर की तरफ है. तो दैट मीन्स जो इमेज बनेगा, कोई भी इमेज जो बन रहा है, जैसे पेप्पा पिग का इमेज बन रहा है, ये इसका रिफ्लेक्शन है. तो ये रिफ्लेक्शन भी मिरर की तरफ देखेगा. ओके, एंड वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि जो इमेज है जितने डिस्टेंस पे मिरर से दूरी बना के रखता है उतने ही डिस्टेंस पर आपका जो इमेज है, जो रिफ्लेक्शन है, वो भी दिखेगा. तो पेप्पा पिग का डिस्टेंस अगर मैं स्केल से नापती हूँ, चलिए देख लेते हैं. 2 सेंटीमीटर की डिफरेंस में मैं अगर इसे रखती हूँ तो हमारा जो मिरर इमेज है, ओके, मैं आपके लिए ड्रॉ कर देती हूँ.
दिस इज़ 2 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ से पेपर पिग का जो इमेज है वो भी 2 सेंटीमीटर की दूरी पे ही बनेगा। ये लीजिए। सो ये देखिए, अब दोनों का फेस मिरर की तरफ है। दिस इज़ रिफ्लेक्शन। हम इसे प्री इमेज बोल रहे हैं क्योंकि ये इमेज है, रियल इमेज है। इसका जो रिफ्लेक्शन हो रहा है उसे हम मिरर इमेज बोलते हैं। तो रिफ्लेक्शन फ्लिप हो जाती है, पलट जाती है, इसको ही हम मिरर इमेज बोलते हैं। ओके। अब सपोज मेरा ये फिगर पेपर पिग 2 सेंटीमीटर की डिफरेंस पे अगर मैं रखती हूँ तो पेपर पिग देख रहा है मिरर से आउटर की तरफ, दूसरी साइड में लेफ्ट हैंड साइड वाली जो पेपर पिग है वो मिरर से अपोजिट डायरेक्शन पे देख रहा है। तो अब इसका कैसा रिफ्लेक्शन तैयार होगा, कैसा रिफ्लेक्शन हमारे मिरर में आएगा? ये लीजिए, 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर ही रखा है। देखिए मैंने यहाँ पॉइंट लगाया था। अब ये देखिए, ये वाला जो रिफ्लेक्शन बना है पेपर पिग का वो भी आउटर देख रहा है, मिरर के अपोजिट डायरेक्शन में देख रहा है। तो ये मिरर इमेज है हमारे डिफरेंट फिगर्स का। आपने देखा कि मिरर से अपोजिट डायरेक्शन में अगर हमारा इमेज देख रहा है तो उसका रिफ्लेक्शन भी ऐसे ही बनेगा कि वो भी मिरर से अपोजिट डायरेक्शन पे फेस है उसका। अब ये देखिए, पेपर पिग ने के पास एक पेंसिल आ गई। वाओ, बट इधर नहीं आई। वेट, अब इस वाले पेपर पिग के पास भी पेंसिल आ गई। लुक हियर, बोथ पेंसिल्स जो हैं दोनों सेम डिस्टेंस पे हैं मिरर से। आप देख रहे हैं, दोनों सेम डिस्टेंस पे हैं मिरर से, यहाँ से भी इधर तक और यहाँ से इधर तक, और ये स्लैंट पोजीशन पे खड़े हैं तो दोनों पेंसिल स्लैंट पोजीशन पर है। तो मिरर इमेज ऐसे बनेगी। नाउ अब हम कुछ और मिरर इमेज बना के देखें। अब हम पेंसिल को यहाँ रख देते हैं, पेपर पिग इस हैंड से पकड़ा है। सो नाउ यस, लुक, है ना? अब लग रही है ना मिरर इमेज? बिल्कुल सही, वेरी गुड। लेट्स सी और स्टाइल में पेंसिल को अगर मैं ऐसे रख देती हूँ पेपर पिग के ऊपर, सो इधर भी रिफ्लेक्शन हमारा ऐसे ही बनेगा, मिरर से बिल्कुल टच होके अगर ये पेंसिल रखी है तो यहाँ पे भी मिरर टच होकर ही ये वाली पेंसिल मिरर से रखी जाएगी। ओके, नाउ लेट्स सी मोर। सो पेपर पिग को बाय बाय करें। बाय बाय पेपर पिग। अब हम देखते हैं पेंसिल्स के मिरर इमेज को। अब ये सारी इमेजेस आप अपने घर पे खुद ट्राई कीजिएगा, अपनी चीज़ों के संग, अपने आप के संग मिरर के सामने जाके खुद मिरर इमेज देखिएगा। और मिरर इमेज हमारा वर्टिकल, क्योंकि हमारे पास जो मिरर्स हैं वो वर्टिकल पोजीशन पे हैं, तो अब इस वीडियो में आप लोग वर्टिकल पोजीशन की ही मिरर इमेज मैं आपको समझाऊंगी। और आप ये एक्टिविटी आप खुद कीजिएगा अपने मिरर के सामने जाके कि आपकी चीज़ों का मिरर रिफ्लेक्शन कैसा आता है। ओके, सो नाउ अब पेंसिल को मैंने वर्टिकल पोजीशन पे रखी, तो देखिए मैंने यहाँ निशान लगाया था 2 सेंटीमीटर की दूरी पे है, तो यहाँ पे भी मेरा 2 सेंटीमीटर की दूरी पे पेंसिल है। मिरर इमेज जो बनती है उनका डिस्टेंस फ्रॉम मिरर इज इक्वल। दोनों का जो डिस्टेंस होता है, ऑल द पॉइंट्स ऑन द प्री इमेज मिरर is equal, it has the same distance। जो उसका रिफ्लेक्शन है उसका सेम डिस्टेंस होगा उसके प्री इमेज से।
सो इफ़ आई केप दिस पेंसिल लाइक दिस, अगर मैंने हॉरिजॉन्टल वे में रख दिया एंड पेंसिल का जो फेस है वो मिरर से अपोजिट डायरेक्शन पे है, तो क्या मिरर पेंसिल का मिरर इमेज ऐसा बनेगा? यस, यू आर राइट, ऐसा नहीं बनेगा। इसका इमेज ऐसा बनेगा। क्यों? क्योंकि प्री इमेज जो है वो मिरर से अपोजिट डायरेक्शन पे है, इसका जो शार्प पॉइंट है वो मिरर से अपोजिट डायरेक्शन पे है। तो दैट मीन्स हमारा जो रिफ्लेक्शन बनेगा उसका भी शार्प पॉइंट मिरर से अपोजिट डायरेक्शन पे रहेगा और इन दोनों की जो डिस्टेंस है मिरर से वो सेम रहेगी। ओके, नाउ लेट्स सी। अब मेरे पेंसिल ऐसे है, तो क्या ये सही है मिरर इमेज? नो, वेरी गुड, आप लोग तो जीनियस हो गए। यस, अब हम इसे ऐसे रख देते हैं क्योंकि ये फ्लिप हो गया, पलट गया। सी द शार्प पॉइंट ऑफ दिस पेंसिल इज़ इन फ्रंट ऑफ मिरर, तो इसका जो इमेज बनेगा सेम डिस्टेंस दूरी पे बनेगा, जितना मिरर का डिस्टेंस है शार्प पॉइंट से उतना ही डिस्टेंस रिफ्लेक्शन का भी बनेगा और उसका जो शार्प पॉइंट है वो भी मिरर की साइड में होगा। तो इसका मिरर इमेज पेंसिल का ऐसा बनेगा। नाउ सी व्हाट आई हैव। ओह वाओ, आई हैव अ मून। पेंसिल लिटिल ऊपर। ओके, लुक, अब मेरे पास मून है। लुक, मून का डिस्टेंस मिरर से इतना है, तो इसका जो मिरर इमेज बनेगा वो भी सेम ऐसा ही बनेगा। लुक, इसका जो रिफ्लेक्शन आया वो ऐसा आया। अब हम मून को कैसे भी घुमा सकते हैं, लाइक दिस, डिस्टेंस। लुक, है ना मज़ेदार आज की एक्टिविटी। सो किड्स, आप लोग का आज का जो टारगेट है, आप लोग की जो एक्टिविटी है वो ये है कि आप लोग अपने आप खुद अपनी टॉयज़ के संग, अपनी चीज़ों के संग मिरर इमेज देखेंगे अपने मिरर में और उनके स्मॉल स्मॉल पॉइंट्स को पहचानेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम और मिरर इमेज की बात करेंगे। सो अगर आपको पसंद आया, इन्जॉय किया, समझ आया, तो आप लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा मेरा चैनल और अपने फ्रेंड्स के संग शेयर भी करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।